नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में एज बेस्ड यानी कि आयु पर आधारित प्रश्नों की बात कर रहे थे। करीबन काफ़ी सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके थे। वो उसके जो बचे हुए क्वेश्चन से जो बचे हुए उसके टाइप थे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि 2 क्लास में आपका एज बेस्ड यानी कि आयु पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और आपका मैं 10th क्वेश्चन तक करा चुका था। उसके बाद मैं 11th नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The present age of the baby is. और हिंदी में क्वेश्चन आपका क्या है, 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 थी। यानी कि अब से प्रेजेंट से 3 साल पहले की बात बोला है भाई। 11 नंबर क्वेश्चन, आप सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी है प्रेजेंट है, मैं बाद में कर लूँगा। इससे 3 साल पहले की बात बोला है, यानी कि -3 ईयर बोला है। 5 सदस्यों की औसत आयु यानी कि 5 मेंबर्स, यानी क्या लिख सकते हैं, 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 17 है। तो एवरेज एज कहते होती, जितने ऊपर होते हैं ये 5 मेंबर्स की एज का सम है, ऊपर ये सम होगा और कितने मेंबर हैं वही 5 नीचे आ जाएगा। यानी इसको 5 मेंबर्स न लिख के हम ऊपर मेंबर्स लिख सकते हैं। यानी कि एक फैमिली होगी, उसके मेंबर्स की जो एज है वो इसमें है और इसमें जितने मेंबर हैं उससे हमने डिवाइड करते हैं इक्वल टू 17। यही होगा या नहीं। अगर इतना आपको पता है कि इतना होगा तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 साल पहले की बोला था तो 3 साल बाद के लिए जब हम आएंगे, 3 साल बाद के लिए जब आएंगे तो 3 से कर देंगे क्या, उसमें 3 कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि जब प्रेजेंट की बात करेंगे, सोचो ये 2020 था आपका, जो प्रेजेंट है 2020 है, इससे 3 साल पहले गए तो कौन क्या हो गया, 2017। आप सपोज कर रहे हो ऐसा। तो 2020 में आने के लिए 5 मेंबर्स की एज में 3-3 साल जुड़ेगा या नहीं। अगर 3-3 साल जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 मेंबर्स की जो एज है, देखो मेंबर्स डिवाइडेड बाय 5, इन पांचों की जो एज है कितनी हो जाएगी, 17 + 3, यानी कि सबकी एज में बढ़ेगा 3-3। तो हम एक साथ एवरेज एज में 3 ऐड किए देने। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। एक शिशु यानी कि एक बच्चे के जन्म हो जाता है, एक बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद भी परिवार की जो औसत आयु है वो समान यानी कि 17 ही है। यहाँ तक क्लियर है। अगर इन मेंबर्स की हम एज निकालें, ये 3 साल बाद कितनी होगी, देख लो। ये जो मेंबर्स आपके हैं, ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं, इनकी एज कितनी हो जाएगी, 20 × 5, 20 × 5 यानी कि कितनी, 100 होगी या नहीं। 20 × 5 100, 25 × 100। यानी कि ये जो फैमिली के मेंबर्स थे, इनकी जो उम्र थी उसका जो जोड़ होगा, जो योग होगा वो 100 होगा। कब, 2020 में। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जब एक बच्चा यहीं पे हो जाता है 2017 में, तो उसके बाद समान 3 साल बाद समान औसत आयु रहती है। यानी कि 3 साल बाद जब समान औसत आयु रहेगी, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब एक बच्चा भी आ जाए, यानी कि मेंबर्स प्लस चाइल्ड यानी कि बच्चा। तो ये 5 थे और ये 1 मिलके कितने हो गए, 6। और बोला है कि औसत आयु सेम है, यानी कि औसत आयु कितनी थी, 17। हमने लिख दिया कितनी, 17। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये देख लो, मेंबर्स
प्लस चाइल्ड यानी कि बच्चा, और इसको 17 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 6 का कितना होता है 102, यानी कि 102, 17 छक्का 102 होता है, 17 6 जा 102। अब हमें पता है कि मेंबर्स की एज इसी 2020 में थी 100, तो बच्चे की नहीं बता पाएंगे, मेंबर्स की जगह हम कितनी आयु रख देंगे 100, यानी कि 100 प्लस बच्चा 100 प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 102। तो भाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102 माइनस 100, यानी कि 2 साल। बच्चे कितने साल का है, बच्चा 2 साल का है, यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। देखें इसको एक बार समझें, मैं एक बार और इसको रिपीट करता हूं। इसमें हमने क्या किया कि हमें 5 मेंबर्स की आयु 3 साल पहले की दी थी, तो वर्तमान से हम 3 साल पहले गए। वर्तमान में आने के लिए 3-3 साल सबकी उम्र में जुड़ेगा या नहीं, अगर 3-3 साल सबकी उम्र में जुड़ेगा, हमने सीधे क्या किया कि एवरेज एज में 3 साल जोड़ दिया तो कितना हो गया 20, तो उसकी 2020 में जो आयु आई है वो आ गई है 100। पांचों मेंबर्स की आयु आ गई है 100। यहाँ तक समझ में आया था। और इसके बाद हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि एक बच्चा अगर तभी पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद 3 साल बाद जो एवरेज एज यानी कि औसत आयु होती है वो 17 यानी कि समान ही रहती है। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा 2 साल बच्चे की उम्र आ गई, यही आपका आंसर हो गया। देखें इसको एक बार, हो गया ये। चलिए रब करते हैं 11-12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को जब तक पढ़ के समझे एक बार। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ who were married 7 years ago was 25 years at the time of their marriage, यानी कि शादी के साल में उनकी एवरेज एज थी 25 साल। Now the average age of the family including husband, wife and a child born during the interval is 22 years. What is the present age of the child? चाइल्ड की एज पूछिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। बोला है एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय थी 25 साल, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु थी, ये 2 लोग हैं, हमने 2 से डिवाइड किया और 25 साल लिख दिया आगे। इतना कर लिया आपने, यानी कि ये मैरिज टाइम की थी, लिख सकते हैं आप, ये मैरिज टाइम की थी एज, ठीक है। ये जो एज थी मैरिज टाइम की थी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी भाई, कि इनकी शादी हुई थी 7 वर्ष पहले, और बोला है अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी कि भाई 7 साल पहले जाने के लिए, अगर अभी 2020 है, अगर अभी 2020 है तो 7 साल यानी कि 2013 में इनकी शादी हुई थी। शादी कब हुई थी भाई 2013 में, ये चीज समझे। तो अगर इनकी एज हम देखेंगे, अगर अभी 25 थी एवरेज, तो हम अगर 2020 की इनकी एवरेज एज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, हस्बैंड प्लस वाइफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 में से 7 जुड़ जाएगा भाई, 25 में 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 32 होगा या नहीं। तो यानी कि हस्बैंड और वाइफ की एज का सम कितना आ जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज होगी वो कितनी होगी, यानी कि 32, 25 7 32 और 32 दूना 64, यानी कि 64 होगी। इन दोनों की एज का सम 2020 में कितना होगा 64। ये समझ में आया हमने 7 साल क्यों जोड़ा है, क्योंकि 7 साल पहले की बताई थी। उसके बाद क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि 22 साल कहाँ गया, आयु 22 वर्ष है। अब परिवार की औसत आयु, यानी कि जब बच्चा भी मिल गया तो परिवार की औसत आयु हो गई कितनी 22 साल, यानी कि इसी 2020 में अगर हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड यानी कि बच्चा, ये 3 लोग हो गए, तो हमने 3 से कर दिया भाग, एवरेज एज ऐसे ही तो निकालते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 22। अभी आप नहीं कर लेंगे, अभी आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कैसे देखें, अभी अगर इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड यानी कि बच्चा इज इक्वल टू कितना 3 × 22 यानी कि 22। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप एज की बात करेंगे तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा
कि एज कितनी आ जाएगी, तीनों की मिला के 66 और इन दोनों की कितनी थी 64। इसी में 2020 की बात कर रहा हूँ। देखें ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है और ये वाली हमने यहाँ से निकाली है, तो इनकी थी 64। अगर इसमें 64 घटा देंगे तो क्या बच्चे की आ जाएगी, यानी कि बच्चा इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 माइनस 64, यानी कि 2 साल 2 ईयर का होगा बच्चा। आप देख पा रहे हैं, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। देखें इसको एक बार, चले हो गया, रब करूं, देखिए उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन बोला है माता पिता और पुत्र की औसत आयु, माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे की शादी की समय 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी। क्वेश्चन ने पूछा है शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी। क्वेश्चन ने बोला है माता पिता और पुत्र। 13 नंबर क्वेश्चन है, माता यानी कि मदर, फादर एंड सन। मदर फादर एंड सन 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड किया, इनकी एवरेज एज यानी कि औसत आयु हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है 42 साल, वो भी शादी के समय 42 साल थी। किस समय, मैरिज टाइम आप लिख सकते हो एमटी, मैरिज टाइम पे इनकी थी 42 वर्ष औसत आयु थी। और उसके बाद बोला है, क्वेश्चन ने बोला है शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, अगर शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा अगले 6 साल बाद कितने का होगा, 1 साल बाद तो हुआ ही है तो 5 साल का होगा। सीधी सीधी बात है, इतना आप समझ पाए। अगर 5 साल बाद बच्चे का होगा तो बोला है इसमें क्वेश्चन में 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए अगर इसको हम 6 वर्ष बाद की निकालें प्लस 6 वर्ष, यानी कि इसमें 6 वर्ष बाद की निकालेंगे तो मदर फादर प्लस सन डिवाइडेड बाय 3, 42 प्लस 6 इतना होगा। 42 प्लस 6 क्योंकि 6 साल पहले की थी तो 6 साल बाद की हमने निकाल ली, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, मदर प्लस फादर प्लस सन इज इक्वल टू 48 गुणे 3, यानी कि 48 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 4 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14, यानी कि 144 होगी शादी के 6 साल बाद इन तीनों की आयु का सम। और क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बच्चा और शादी के बाद भाई बीबी तो उसकी आ गई, यानी कि मदर फादर सन और इसकी वाइफ और इन दोनों का बच्चा। कितने लोग हो गए, 5 लोग बटे 5 कर दिया हमने। इसकी एवरेज एज दे रखी है, कितनी हो गई 36। इसको आप सॉल्व कर लोगे बड़ी ही आसानी से, अगर आप सॉल्व कर लोगे, देखो मदर फादर सन वाइफ प्लस चाइल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का 36 से गुणा करोगे आएगा 180 आएगा। अगर 180, अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आगे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे, अब ये बताओ इन तीनों की हमें एज दे रखी है, कहाँ 144 हमने निकाल रखी, इनकी जगह 144 हम पुट कर सकते हैं, इनकी जगह कितना 144। अब हमने आपको बताया वाइफ तो उतने की ही होगी, वाइफ तो जितने की है वैसे ही चलेगी उतने साल जुड़ के, लेकिन बच्चे का हमें पता है कि 1 साल बाद हुआ था, बच्चा 1 साल बाद हुआ था, की गई है 6 साल की बात, तो 6 साल में 1 साल हटा दो तो कितने साल का हुआ बच्चा, बच्चा हुआ 5 साल का, बच्चा हुआ 5 साल का बराबर 180। अब ये बताओ कि क्या वाइफ की एज नहीं निकाल लोगे, वाइफ इक्वल टू 180 माइनस 149 149,
इन दोनों के अगर जोड़ोगे 144 + 5 हो जाएगा 149। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो वाइफ इक्वल टू हो जाएगा कितना 31 ईयर यानी कि 31 साल। यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी नंबर बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखें इसे, उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पहले रफ पढ़ लें, समझ में आ गया होगा। अगर आपको देखिए, अगर आपको स्पीड स्लो लगती है क्लास की तो आप क्या करें, स्पीड लें बढ़ा। अगर आपको वैसे स्पीड में इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो, आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि प्रीति की शादी 6 साल पहले हुई थी। यानी कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो इसके 6 साल पहले हुई थी प्रीति की शादी। कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं, दूसरी कोई प्रीति होगी। 6 साल पहले हुई थी प्रीति की शादी। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु 1/4 गुना है। यानी कि अगर विवाह के समय जो एज थी उसकी एज की 5/4 गुना है 1/4। अगर 1 सही 1/4 को आप सॉल्व करते हुए 1/4 को तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 5/4 हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे बात ये है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये 6 साल पहले की सोचो एज थी और ये वर्तमान की है। यानी कि जो 6 साल पहले थी उसकी कितनी है, 5/4। अगर मैं सोचूं कि 6 साल पहले 4 साल थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 4 × 5/4 होगी या नहीं। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। अगर वर्तमान में इसकी 4 × 5/4 यानी कितना, 5 साल होगी, 5 साल होगी। अब एक चीज़ बताओ, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 साल। क्वेश्चन में दिया है 6 ईयर। तो आप इनकी एज नहीं फाइंड कर लोगे। 6 साल पहले कितने की थी, 6 चौक 24 यानी कि 24 की। और उसके बाद ये जो 5 आया है तो 5 कितना आएगा, 6 × 5 यानी कि अभी यहाँ ये 30 साल की। और बोला है वर्तमान में इनकी जितनी आयु है उसका 1/10 गुना इनका बच्चा है, यानी कि 30 साल की है। तो जो बच्चे की होगी, चाइल्ड की एज होगी, जो चाइल्ड की उम्र आएगी वो 1/10 होगी किसका, इनकी उम्र का। यानी कि 1/10 × 30 तो 10 3 30 और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। यही आपका 3 ईयर यानी कि 3 साल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, देखें एक बार। सीधे सीधे बोला है इसने कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी, यानी कि 2014 में इनकी शादी हुई थी और अभी चल रहा है 2020। तो यानी कि अगर 4 की थी 5/4 बोला है तो भाई सीधे सीधे रेशियो हमें, अगर इसको हम 4 लेट कर लेते तो ये 5/4 करते, सीधे सीधे 5 आता। कि भाई अगर 5 लेट कर लेते तो पॉइंट में आ जाता, पॉइंट में हमें लाना ही नहीं है कभी भी पॉइंट में, यानी 4 के मल्टीपल में आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अगर इसको 8 लेट कर लेते तो ये कितना हो जाता, अगर इसको 8 आप सपोज कर लेते तो ये कितना होता है, 5/4 करते थे, यानी कि ये 10 आ जाता। ये 8 होता, ये 10 होता, डिफरेंस होता 2 का 2 = 3 तो 2 = 6 तो 1 = 3 हो जाता।
और यहाँ पे 8 की वैल्यू कितना, 8 3 जा 24 और यहाँ पे 10 3 जा 30, यानी कि आएगी एज इनकी 23 साल और 24 साल। शादी के समय 24, शादी के बाद 30, 6 साल बाद। ये चीज़ क्लियर है। इनका बच्चा था 1/10 यानी कि 3 ईयर, 3 साल, यही आंसर हो गया। इसको देखिए, इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए कर लिया, देखें 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। 4 साल बाद की बात बोला है, तो भाई 4 साल बाद अगर बड़ा होगा तो आज भी तो बड़ा होगा, यानी कि जब 4 साल बाद जाएंगे तो भाई दोनों की एज बढ़ेगी, क्यू और पी दोनों की। तो आज जितने का अंतर है कल भी उतने का अंतर होगा, 10 साल बाद 100 साल बाद भी उतने का अंतर होगा। जिए ना जिए बात अलग की है, जिए या ना जिए बात अलग की है, लेकिन अंतर हमेशा सेम रहेगा, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन में जो बोला है कि, कहाँ गया क्वेश्चन, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, यानी कि अभी जितने का होगा भाई, कितना बोला है पी और क्यू का, 15 नंबर, पी रेशियो क्यू कि 3:4 बोला है भाई, 3:4 बोला है। अगर 4 साल बाद 5 का अंतर होगा तो आज भी तो 5 का अंतर होगा, कितने, 1 का अंतर है भाई, 1 बराबर 5 साल आया या नहीं। 1 बराबर 5 साल तो इनकी कितनी हो गई, तो इनकी जो होगी 3 × 5 रेशियो 4 × 5, यानी कितना, इनकी एज का पी और क्यू की आयु का अनुपात आएगा 15:20 आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि पी की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि 5 साल की, कितने साल की बात कर रहा है, देखो यही तो बोला था कि वर्तमान आयु का अनुपात, यही तो प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट एज पी और क्यू की प्रेजेंट एज जो थी 3:4 में थी, तो हमने 3 की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 15। तो भाई पी की एज कितनी आई, 15 ईयर, यानी कि 15 साल। आपको मैंने बताया था चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि रेशियो में जो डिफरेंस होगा और साल में जो डिफरेंस बोलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। 1 साल बाद बोले या 10 साल बाद बोले या 4 साल बाद बोले, तो भाई जब 4 साल बाद 5 साल का अंतर है तो आज भी तो 5 साल का अंतर होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। देखें इसको, उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखें 60 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, 4 वर्ष पूर्व एक पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 19:6 था, यानी कि अगर अभी ये प्रेजेंट है तो इससे चले जाओ 4 साल पहले -4 ईयर, कितना था 19:6, कितना था 19, इसको हटा के हम रेशियो लगा देते हैं 19:6, तो यानी कि फादर रेशियो सन। ये चीज़ क्लियर है या नहीं कि फादर और सन का अनुपात कितना था, 19:6 था। यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 साल का अंतर है, 26 वर्ष का अंतर है, तो पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। नहीं कर लोगे, ये हमें दिया है और अंतर कितने का दिया है, 26 साल का अंतर, 26 साल का दिया है। अभी कितने का अंतर है, 13 का है, हमारे अकॉर्डिंग 13 का अंतर, उनके अकॉर्डिंग 26 का, यानी कि 13 बराबर 26 साल 26 ईयर। ये क्लियर है, तो सीधे दोगुना कर रहा है, तो ये इसकी 6 साल पहले, ये देखो 4 साल पहले कितनी होगी एज, 4 साल पहले सीधे दुगना कर रहा है, यानी कि 19 2 जा 38 होगी, 19 दूना 38 और 6 वाली कितनी होगी 12,
12 साल और ये होंगे 38 साल के। भाई 13 बराबर 26 तो 1 बराबर 2, 19 बराबर 38 और 6 बराबर 12। ये चीज़ क्लियर है, यानी कि ये होंगे 38 साल के और भाई साहब ये 6 वाले होंगे कितने के, 12 के होंगे। और इसके 4 साल बाद आएंगे, दोनों की एज में 4 साल जुड़ जाएगा तो एक हो जाएगा 38 वाला हो जाएगा कितने का, देखो अगर 4 साल बाद आएंगे तो 38 वाला हो जाएगा, यानी कि फादर हो जाएगा 38 + 4 का अनुपात, ये भी हो जाएंगे 12 + 4 के। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 42:16। अगर इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हैं देख लें, अगर नहीं सॉल्व कर सकते देखो 2 से दोनों कटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, क्योंकि अनुपात पूछा है, अनुपात हमेशा इजीएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो 21:8 यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको मिलता है ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। देखें इसको, भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आज 26 साल का अंतर है तो कल भी होगा और 25 साल बाद भी 26 साल का अंतर होगा। ठीक है, देखें चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, आप खुद करें उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है, कर लिए या नहीं पहले ये बताओ, कर लिए मैं कराऊं? हो सकता है कुछ लोगों का ना हुआ तो आप ना आंसर आप कंफर्म कर लीजिए यहां से। देखें बोला है ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। ए बी से, देखो ए बराबर बी किस कंडीशन में हो सकता है, ए 20 साल बड़ा है तो बी को भी 20 साल बड़ा कर दो। ए अगर 20 साल बड़ा है तो बी को हमने 20 साल कर दिया बड़ा, 20 ईयर। अब ये चीज क्लियर है या नहीं? या तो हम ए को 20 साल छोटा कर दें या तो बी का 20 साल बड़ा कर दे तो दोनों हो जाएंगे बराबर, दोनों की उम्र। उसके बाद दूसरी कंडीशन बोली है ए की आयु बी की आयु की 6 गुना है, यानी ए की आयु बी की आयु की 6 गुना है। ए 6 गुना है तो बी को भी हमने कर दिया 6 गुना। ए 6 गुना है, बी को हमने कर दिया 6 गुना। सारा खेल लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ पे उनकी आयु क्रमशः क्या होगी। तो अब एक चीज़ बताओ, आपने फाइंड कर लिया है कि ए बराबर 6b, इसको यहाँ पे पुट कर दो। इसको अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो कितना होगा, 6b = b + 20 होगा। 6b में ए भी जाएगा, यानी 5b बराबर कितना, 20। तो b कितने साल के आ गए, 5 को 20, यानी कि 4 साल के। b अगर 4 साल के आ गए हैं तो a को निकालने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि b अगर 4 के हैं तो कितना, 4 × 6 यानी कि कितने साल, 24 साल। क्लियर है, 24 ईयर। यानी कि अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो 24 और 4, 24 और 4, आप ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ए 24 साल का और बी 4 साल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखें 18 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। कई हद तक इसको रेशियो से भी उठाया माना जा सकता है कि अगर जिसने रेशियो पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हवा में उड़ाएगा। देखें वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग 185 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में a + b + c = 185 है और इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं a की आयु का 2 गुना, यानी कि b जो है a की आयु का 2 गुना है, यानी कि b = a किस कंडीशन में होगा, b की आयु a की आयु का 2 गुना है तो a को b कर दो 2 गुना। एक ये कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन बोला है इसने, दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि जबकि c a से 17 साल बड़ा है, c = a किस कंडीशन में होगा, अगर c 17 साल बड़ा है
तो ए को भी कर दो 17 साल बड़ा, तो हमने 17 साल कर दिया बड़ा, यानी कि सी बराबर 17 है और बी बराबर 2 है। तो यहाँ पे नहीं पुट कर लोगे, कैसे करोगे? देखो ए तो भाई दिया ही है, इसको देखो ए तो दिया ही है, और b इक्वल टू हम 2a लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। c इक्वल टू 17a प्लस 17 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। इज इक्वल टू 185 दे ही रखा है। तो अब बचा क्या है? सब कुछ दे रखा है, तो a 2a और a 4a हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू 185 माइनस 17, अगर इतना कर लोगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 185 में से 17 घट जाएगा तो कितना आएगा? 168, 168 और डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 यानी कि 4 चौक 16 एंड 4 2 जा 8 यानी कि a आया 42 साल। अगर a 42 आ गया है तो b कितना हो जाएगा? 42 गुणे 2, ई बी हो जाएगा 42 गुणे 2 यानी कि 42 दूना 84 साल। बी हो जाएगा 84 साल का, और सी कितने का हो जाएगा? देखो 42 प्लस 17, इसको 42 प्लस 17 करेंगे कितने साल का होगा? 7 2 9 और 4 1 5 यानी कि 59 साल। ए बी सी आ गया है, ए बी सी का आंसर आया है ए 42 साल और बी कितना? 84 साल। देखें ए आ गया है 42, बी आ गया है 84 और सी आ गया है 59। अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? देखें बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होता है। देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग 19 और 20 दो क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मैं एक क्वेश्चन को कराऊंगा और अदर क्वेश्चन को आप यानी 20 नंबर को आप करने की कोशिश करेंगे। मैं 19 नंबर क्वेश्चन को कराता हूं, देखें मैं रब कर रहा हूं, कर दे। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपका जितने भी मैंने बताए थे ये सारे मिसलेनियस चल रहे हैं। इसमें एवरेज और रेशियो यानी कि अनुपात और औसत दोनों मिक्स्ड है, दोनों का मिश्रण है। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन देखें आप, 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी की आयु का अनुपात 9 7 और 6 है। ए बी सी की आयु का अनुपात 9 7 और 6 है। 5 वर्ष पूर्व ए सी से 12 वर्ष बड़ा था, तो डी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखें ए बी और सी की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 9:100 और 7:6, 9 7 और 6 इतना दे रखा है। ए बी सी की आयु का अनुपात दे रखा है 9 7 और 6। तो उसके बाद हमें कंडीशंस गिवन है क्या कि 5 वर्ष पूर्व ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। 5 वर्ष पूर्व ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। मैं हमेशा कहता हूँ अगर 5 साल पहले बड़ा था तो आज क्यों नहीं? बिल्कुल बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, चाहे जितने साल दिया होगा उतने साल बड़ा होगा। तो हमारा रेशियो में कितना बड़ा है? ए सी से कितना बड़ा है? 3 साल, ये 3 बड़ा है, यही तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12 होगा या नहीं? अगर 3 बराबर 12 हो जाएगा तो कितना 1 बराबर हो जाएगा? 4 साल, 4 ईयर। अब इसमें 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। देखो जो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा ये होगा 9 × 4 रेशियो 7 × 4 रेशियो 6 × 4। उसके बाद आपको मिलेगी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। देखें 9 4 जा 36 और ये 7 4 जा 28 और 6 4 जा कितना? 24 होगा या नहीं? अगर इतना होगा तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि डी बी से बोला है डी की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि डी बी से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष छोटा है। अगर 5 वर्ष बाद छोटा होगा तो आज क्यों नहीं? हमेशा होगा। अगर 5 वर्ष बाद छोटा होगा तो 5 वर्ष बाद भी छोटा होगा, 10 वर्ष बाद भी छोटा होगा। तो हमने इन्होंने बोला है कि जो डी है वो डी है बी से 5 वर्ष छोटा है, बी -5 है, यानी कि 28 - 5 साल कितना आ जाएगा?
23 साल यानी 23 ईयर। क्लियर हुआ? अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है। ये रहा आपका आंसर, देखें। इसके बाद हम लोग करेंगे 21 नंबर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया है तो देखें 20 क्वेश्चन, 20 और 21 दोनों एक जैसे। अब आप बताओ कौन सा करा दें, 20 या 21? बताओ, चलो कमेंट करो। तो 20 करा दिया जाए। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ दिया जाता है। यानी कि P और R की आयु Q की 2 गुने आयु में जोड़ दिया जाता है। तो इसका जोड़ यानी कि इसका सम कितना आता है, 68। कुल 68 मिलता है। ये क्लियर है? उसके बाद बोला है कि P की आयु के 3 गुने यानी कि 3P प्लस, उसके बाद बोला है R और Q यानी कि इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना है। देखें इन तीनों का जो जोड़ है 81 है, इन तीनों की एज का, इसका 3 गुना और Q। और तीसरी कंडीशन हमें दे रखी है Q और P की आयु को R के 3 गुने में Q प्लस P प्लस 3 और R के 3 गुने में जोड़ने पर हमें 89 ईयर मिलते हैं। इन तीनों को, अब ये बताओ इन तीनों को नहीं जोड़ लोगे आप, हमें फाइंड क्या करना है, P की आयु निकालनी है। P की आयु निकालनी है। अगर आप इन तीनों को जोड़ लोगे तो अब एक चीज़ मुझे बताना, P 3P 4P और ये P कितना 5P हो जाएगा। इन सबको लिया जोड़ प्लस, अभी कितना हो जाएगा देखो। R को अगर हम देखो Q को पहले जोड़ लो, 2Q 3Q और ये Q कितना 4Q होगा। 4Q होगा या नहीं? अगर 4Q होगा, अगर ये 4Q होगा तो इसके बाद आप देखें अगर R को हम जोड़ते हैं, R 2R और 3R कितना हो जाएगा 5R इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ लो 8 1 9 9 18 का 8 कैरी 1 8 8 16 8 24 6 30 कितना है 308। ये चीज़ क्लियर है या नहीं? ये जोड़ने पे इतना आया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि हम 5P और 5R को एक साथ ले लें और इसको कर दें इधर, या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या P और P प्लस R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितनी आएगी अगर P और R की वैल्यू हम निकालेंगे, एक बार देखें। P प्लस R इक्वल टू हो जाएगा 68 माइनस 2Q। होगा या नहीं? अगर होगा तो देखें जब इसमें और इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, P प्लस R होगा प्लस 4Q इज इक्वल टू 308। होगा या नहीं? आप बताओ, होगा ना? चलो देखो, अगर ये होगा तो P और R की वैल्यू हम 68 माइनस 2Q रख सकते हैं। लिख लो कितना 68 माइनस 2Q। और आगे आप सॉल्व कर लें कि इसको सॉल्व करेंगे 5 8 जा 40 5 6 जा 30 और 4 34 हो जाएगा, यानी 340 माइनस 10Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 308। अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो, अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा माइनस का 6Q, तो माइनस का 6Q इधर भेज देंगे और कितना 340 माइनस 308 इज इक्वल टू 6Q। होगा या नहीं? अगर 6Q हो जाएगा तो 340 में 308 इसको एक बार जोड़ ले, 8 1 9 9 18 का 8 कैरी 1 और 8 8 16 8 8 16 6 22 1 23। यहाँ पे गलती हो गई आपकी, कितना होगा 23 आएगा। ये एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, ये 238 होगा ना? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप सही कर लीजिए, कितना होगा 238 238, यहाँ पे होगा 238।
सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी वजह से हुआ है ऐसा, इसलिए मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ। सीधी सी बात है। आप यहाँ पे भी लिख लें कितना, 238। अब इसको आप घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और ये 0 और ये 1 यानी कि 102 इक्वल टू 6Q। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 यानी कि 17 6 102। Q की आ गई 17 ईयर्स एज आई। अगर Q की आपको आ गई है तो आप किसकी फाइंड कर सकते हो ये बताओ। P प्लस आर की आप निकाल लोगे। इसको कैसे कर सकते हो, P प्लस आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। P प्लस आर इक्वल टू कितना होगा, P प्लस आर इक्वल टू होगा 68 माइनस 2Q यानी कि 68 माइनस 2Q यानी कि 2 गुणे 17 होगा या नहीं। अगर P प्लस आर की वैल्यू हम निकाल लें, P प्लस आर कितना आया, P प्लस आर इज इक्वल टू आया है 68 माइनस 34 कितना हो जाएगा 34 यानी कि 34 ही तो आएगा। सॉल्व करेंगे तो P प्लस आर आ गया है। आपको Q पता है और P प्लस आर पता है, तो क्या आप P नहीं निकाल सकते? कैसे, देखो इसमें आप पुट कर दो, इसको कितना कर दो कि 2P प्लस P प्लस आर ऐसे लिख लोगे और प्लस Q इज इक्वल टू 81। इतना लिख सकते हो या नहीं, इतना लिख सकते हो। अब भाई अब क्या करो कि इसी को उठा के यहाँ पे लिख लो। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही होगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा, कई बार क्या होता है बहुत इजी, यहाँ पे भाई सेम बन जाता, कहाँ गया ये जो है, ये 4 की जगह 5 ही बन जाता, तो और इजी क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता। हम सीधे कॉमन लेते, डिवाइड करते, वैल्यू पुट करते, आंसर आता। ठीक है तो यहाँ पे P और R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखें 34 प्लस 2P प्लस Q की वैल्यू कितनी 17 यानी कि 17 इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल टू 81 गिवन है। देखें 81 है। अगर इतना गिवन है तो देख सकते हैं आप 2P इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 माइनस 34 17 51 और इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30। 2P इक्वल टू यानी P इक्वल टू कितना आएगा 15 ईयर। P हमें निकालना था, P आ गया, Q आ गया, तो आप R बड़े आसानी से निकाल लोगे या नहीं। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। ऐसे ही लिखेंगे और उन सबको जोड़ लेंगे तो शायद इक्वल आ जाए या ना आए, इक्वल आ जाएगा। वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते हो बाय चांस किसी रीजन से, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में बताएं और टेलीग्राम में आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दें मेरे चैनल पर, तो वहां से आपको सल्यूशन मिल जाएगा। अगर यहाँ तक की क्लास से आपका एज आज ख़त्म होता है, एज का चैप्टर आज से ख़त्म होता है पूरी तरह से। मैंने हर एग्ज़ाम के लिए जितना टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी मिक्स होके बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो यहाँ तक का आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग का एज वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा था, ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।